और ब्राह्मण लोग 100 साल से यज्ञ करवा रहे हैं। 100 साल से 99 साल पूरा हो गया है। काहेला यज्ञ कराते, किस लिए यज्ञ कराते हैं भाई? तो सब ब्राह्मण चाहते हैं कि ये मृत्यु लोक में जजमान को पूजा कराना पड़ता है, उसके आज्ञा पालन करना पड़ता है, प्रजा के रूप में रहना पड़ता है। हम लोग ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, हम लोग देवलोक क्यों न चले? वो कामना किया कि हम लोग देवलोक में रहेंगे। इसी के लिए 100 साल के तक के वो संकल्प किया कि हम लोग यज्ञ करेंगे। 99 यज्ञ हो चुकी थी। अब इधर नभाग के पिता नभाग जी बोले कि चलो, वो ब्राह्मण करोड़ों वर्ष तक के वो युग, जरा ध्यान देने की बात है, आप ही लोग की कथा है ये। करोड़ों वर्ष तक के यज्ञ करते रहेगा ना तो भगवान प्रकट नहीं होने वाले हैं। कैसे? क्यों? कि हमारे पास वो विद्या है, नभाग के पास ये विद्या है। नभाग को बता रहे हैं, पुत्र को बता रहे हैं, वो विद्या केवल मेरे पास है और कोई ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं जानता। कहने की क्या चीज है? तो श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद का 6ठा ऋचा है, जिसको अगर बोल दिया जाए तो देवलोक से खाली जितना रथ आ सकता है, जितना लोग होगा उतना रथ आएगा। कैसे? इतना विद्या आप जानते हैं पिताजी? तो हाँ, ये केवल क्षत्रियों की यहाँ है, ब्राह्मणों की यहाँ। एक बार राजा प्रबहन भी बताए थे अपने गुरुजी के पुत्र को कि हमारे पास जो विद्या धरी हुई है वो विद्या और किसी के पास नहीं है, ब्राह्मणों के पास भी नहीं है। वो विद्या, ये शरीर 5 आहनी में शरीर बनता है। आप लोग इधर ध्यान देंगे तो बड़ी बड़ा चीज बता रहे हैं। ये शरीर का 5 आहनी है, अब 5वां आहनी में एक शरीर बन जाता है। एक आहनी भी नहीं हुई तो शरीर आपका नहीं बनेगा। तो पहले उसी को बता दें। 5 आहनी में पूछा ब्राह्मण से कि हमको ये बताओ 5वीं आहनी क्या है? कह कि देखो, सबसे पहले ये प्राण कहाँ रहता है? देर करने वाले को ये सब कथा प्राप्त नहीं होगी। बड़ा विचित्र कथा है भागवत का, आप लोग के अमर बना देने वाली कथा हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब क्या कि प्रथम आहनी ये है कि सूर्य में ये प्राण रहता है। हम लोगों का प्राण कहाँ से आया है? सूर्य। हम लोग का पिता कौन है? सबका, स्त्री पुरुष सबका, जीव जंतु गैया सभी का पिता कौन है? पहले तो सूर्य में ये प्राण रहता है। दूसरी आहनी क्या है? सूर्य से जब चलता है तो चंद्रमा के पास आ जाता है प्राण, तो चंद्रमा मन सो जाता है, तब मन की उत्पत्ति होता है। और चंद्रमा में रह के, आप लोग बैठ जाइए, कथा सुनने में खड़ा नहीं सुननी चाहिए। चंद्रमा में मन की उत्पत्ति होती है और हजारों वर्षों तक के वो प्राण चंद्रमा पर रहते हैं। ये प्राण हम लोग के अंदर में जो आया हुआ है, जिसके कारण बोल रहा है, ये आवाज शरीर दे रहा है, ये प्राण पहले करोड़ों वर्षों तक के कहाँ था? सूर्य में। फिर चंद्रमा में चला आता है छिटक करके। बहुत से प्राण आते रहते हैं रोज। कहाँ आता है? चंद्रमा में। और चंद्रमा पुरुष है, समझ गए? सूर्य भी पिता है, इसका मतलब पुरुष है। अब कोई भी पुरुष होगा तो उसकी माँ स्त्री होगी, तभी उससे संतान होंगे। तो उसको बादल रूपी पत्नी मिली चंद्रमा को, और उसमें क्या हुआ कि जल के रूप में चंद्रमा से प्राण क्या होता है? बादल में आ जाता है। 5वीं आहनी बता रहे हैं, जिससे आप पृथ्वी पर जन्म ले लिए हैं। और वह जब बहुत दिन तक के जल में रह करके बारिश के द्वारा पृथ्वी पर आ जाता है। बहुत दिन तक हम लोग का प्राण जल में बहता रहा है, समुंदर में, नदी में, कुआं में, तालाब में, बहुत दिन तक, हजारों का लाखों वर्षों तक के हम लोग का प्राण उसमें रहता है। ये क्षत्रिय प्रवाहन कह रहा है। पैसा देता। इस प्रकार प्रबहन राजा बताते हैं कि जो आहनी है अब वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा, तो पृथ्वी में आकर करके जल के द्वारा
खेत में, घास में, फल में, जैसे अमरूद का फल है, आम का फल है, सब फलों में आ जाता है और उस फल को कोई पुरुष खा लेता है तब वो शरीर में आ जाता है। हम बताएं जो ध्यान देने की चीज है, कहां से कहां हम लोग आए हैं, तब शरीर में, पुरुष के शरीर में आ गया, फिर वो भी फिर मां खोजता है। जब पुरुष के शरीर में आ गया वो प्राण तो खोजेगा। एक एक पुरुष के शरीर में अरबों खरबों, एक ही बार में पूरे ब्रह्मांड में जितने माताएं हैं, चिट्टी का, मनुष्य का, जीव का, जंतु का, पशु पक्षी का, जितने माताएं हैं, एक ही शरीर से एक ही बार में इतना प्राण आता है कि सबको के गर्भ धारण करवा दिया जा सकता है। लेकिन उतना प्राण को माँ के यहाँ छोड़ा जाता है और माँ के यहाँ एक प्राण घुस कर करके और एक शरीर का निर्माण कर देता है। ये राजा प्रबहन ने ब्राह्मण को बताया। अब चलिए वहां नभाग बता रहा है नाभाग को। इधर ध्यान दीजिएगा, नाम याद नहीं रहेगा, भागवत से आपको बड़ी पुण्य होने वाली है। नाम याद रखिए। नभाग बता रहा है नाभाग को, क्या बता रहा है जरा ध्यान दीजिए। नहीं कि नहीं, हाँ ठीक है, का कहल का दिल के का करबू। जरा ध्यान दीजिए बाबू साहब, आप हैं होता, आप कोई काम करेगा, छोड़िए हो जाए, हम करवा दे। आप खाली हाथ में अच्छा लेके सुनिए और कोई औरत के बात आप ना सुनिए, अपना जा धर जाएगी और जाएगी। इनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये मैं कथा सुना दे रहा हूँ। मोक्ष की प्राप्ति होगी, अरे अमर हो जाएंगे, अमर बाबू नाम भी है, अमर हो जाएंगे। ये कथा अमरता प्राप्त करती है, जो सुनेगा अमर होगा। प्राण अमर है, ये है भगवान कृष्ण में तुम्हारा प्राण मिल जाएगा, फिर कभी जन्म माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ का गर्भ इतना खराब है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। 9 महीना माँ के गर्भ में रहा ना, उल्टा लटका हुआ, कितना गर्मी, गरम पानी में, खलखल पानी में एक शरीर रहा 9 महीना। कौन चाहेगा कि हम 9 महीना माँ के गर्भ में इतना कष्ट उठाएं। भगवान की इच्छा हुई कि हम लोग इस लोक में भी हैं। अब अमर की कथा सुना रहा हूँ, भोले बाबा सुना रहे थे पार्वती को यही कथा। अब नभाग बता रहा है नाभाग को कि बेटा तुम अब अमर हो जाओगे और तुम्ही को मैं वो मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र ब्राह्मणों को जाके बता दो, ब्राह्मण लोग के लिए आ जाएगा रथ और ब्राह्मण देव लोग चले जाएंगे और जितना राज्य है ब्राह्मणों का सबके राजा तुम अकेले हो जाओगे। तुम्हारे भाई तो बेईमानी किया कि आधा आधा बांट लिया, लेकिन तुम सबसे बड़ा सम्राट हो जाएगा। यहाँ एक बात बताऊं, पिता का जो वचन मानता है पुत्र, वो सही राजा होता है, सही मायने में राजा होता है। जो पिता से विरोध रखता है उसी को दरिद्रता प्राप्त होती है। पिता, पहले मंत्र बोले हैं, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप है, पितृ सर्वापन्नोति प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, धर्मराज युधिष्ठिर पिता ही है, क्योंकि वही माँ के गर्भ में उसको डाला है। और पिता धर्म, पिता स्वर्ग, और स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला भी पिते है। और पिता ही परम तप है, जितना तपस्या है पिता की सेवा करने से अपने आप हो जाती है। पिता की सेवा जो पुत्र करता है उसको तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। नहीं जाने की जरूरत है उसको हिमालय के तराई में, न साधु बनने की जरूरत है और न जप करने की जरूरत है। पिता जिंदा है, पिता का सेवा करने से सब फल मिल जाती है। देखिए यहाँ फल मिल रहा, पिता धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, या पिता ही सर्व तपस्या है, पिता ही सर्व तप है। और पितृ, यदि पितर बन गया है, पितृ किसको कहते हैं, जिंदा से चले जाना दुनिया से, तो वो लोग भी तुम लोग, आप लोग के बताए थे कि आशीर्वाद देने के लिए अभी आए हुए होंगे कि हमारा धर्म में हमारा पुत्र वधुएं गई है, अब उसको खूब जितना मन में मनोकामना है सब पूर्ण करने के लिए वो दौड़ते रहते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को, कथा के अंतराल में बड़ा अच्छा संगीत भी सुनाया जाएगा। बहुत मार्मिक कथा है, आप कथा सुन लीजिए। अब छठा ऋचा जैसे ही बोलने की हुई,
उधर ढूंढ न कर रो। समझ गए? छठा ऋचा जब बोलने लगा तब नाभाग कहता है कि अरे बेटा ये ब्राह्मण है, तुरंत श्राप दे देगा, तुम जाने से पहले उनको से विनती करना, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं के देवता है, उससे जरा सा श्राप मिल गई तो तू जीवन भर श्रापित रहेगा। इसलिए जाके ब्राह्मण देवता को प्रार्थना करना कि हे ब्राह्मण देवता, इस 100 बार की जरूरत नहीं, 99 जगह है, इसी में आप लोग चले जाएंगे देव लोग। और उनको से ऐसा नहीं बोल देना कि मैं आपको ऋचा बताने आया हूँ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। उनको हाथ जोड़ करके विनती करके और तुम मंत्र पढ़ देना। लेकिन उसके बाद भी वो लोग तो देव लोग चले जाएंगे, उसके बाद भी सावधान रहना है ब्राह्मणों से। ये देवलोक जाने के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रकट होगा। जिस प्रकार यक्ष था जो कहा कि जल पीने वाला मर जाएगा, जो हमारा प्रश्नों का उत्तर देगा वही ये जल पी सकता है, और नहीं उत्तर दिया तो मर जाओगे। और द्रौपदी पानी मांगी थी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब मर गए थे। बचा था कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। और वो जब प्रश्नों के उत्तर दिए तो जल लेकर के द्रौपदी को पिलाए थे और सब जिंदा हो गया था। इसी प्रकार वो यक्ष प्रश्न करेगा, और जब प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो तुमको भी खा जाएगा, हमको भी खा जाएगा। ध्यान देना है। दोनों यक्ष माने होता है कृत्या, प्रकट हो जाने वाला। वो यक्ष आएगा और प्रश्न करेगा, उसका भोजन क्या है? प्रश्न का उत्तर। ध्यान दीजिएगा इधर ही, प्रश्न का उत्तर ही उसका भोजन है। कहे कि हे पिताजी बता दीजिए हमको क्या पूछेगा। कहे कि देखो वो पूछेगा कि और इसमें बचा हुआ जो रहेगा जो किसका होगा, इसमें बचा हुआ भाग किसका होगा, यही प्रश्न करेगा वो। तब बताना तुम। तो कह क्या बताएंगे? तो कहना कि एक बार जब पार्वती जी नहीं मानी थी और अपने पिता के जग में चली गई थी, अपने पिता के जग में गई तो अपने शिव जी का भाग नहीं देखी तो कूद गई और कूद के हवन कुंड में मर गई थी। ध्यान देने की बात यहाँ है, बिना बुलाए मत जाओ भवानी, नहीं मिलेगा पीढ़ा पानी, है ना। चाहे ससुराल हो या नैहर हो, यहाँ बताया गया है कि बिना आमंत्रण के नहीं जाओ। लेकिन वो जिद की थी, इसलिए उनको कूद के मरना पड़ा था। तुम बताना कि उस दिन से उस जग विध्वंस हुआ तब विष्णु भगवान जाके पूर्ण कीन। कोई जग विध्वंस होगा, कोई भी जग अपूर्ण रहेगा तो उसका प्रभाव पूरे नगर में पड़ेगा। अगर जग अधूरा ही रह जाए तो पूरा नगर के इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे नगर में दरिद्रता छा जाएगी। लक्ष्मी जी उठ करके भाग जाएगी, क्योंकि जग में लक्ष्मी आती है और सबको आशीर्वाद देने, और नाराज होकर के चली जाएगी। तब सब लोग त्राहिमाम 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 करते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। यही बता रहा है नाभाग से, कह रहे बेटा उसके बाद नहीं प्रश्न का उत्तर तू दिया तो हमको भी खा जाएगा, तुमको खा जाएगा और सबके सब दरिद्र हो जाएगा। जितना बच रहा है ब्रह्म तो चला जाएगा, लेकिन बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है सब दरिद्र हो जाएगा। कहें कि हे पिताजी हम सावधानी पूर्वक उसका प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक वही हुआ, करोड़ों करोड़ रथ आया। सब ब्राह्मण तो चाहिए रहते कि के ही मृत्यु लोक में रहे, सब ब्राह्मण देव लोग चले गए और सबके घर में सोना चांदी जितना था उसका खेती बाड़ी सबका मालिक कौन हो गया? नाभाग। सबका मालिक हो गया नाभाग। अब तो सम्राट हो गया, लेकिन हुआ तो प्रश्न हो गया कि आ गया यक्ष, काला कल उठा, इतना बड़ा बल्लभ कहते हैं, बड़ा भाला लेकर के आया और देखने में ऐसा दैत्य था कि देख करके आदमी हार्ट फेल करके मर जाएगा, ऐसा था। लेकिन हिम्मत बटोर करके ये बैठा रहा। कहा कि तुम कौन हो? तो कहा इसकी नाभाग का पुत्र मैं नाभाग हूं, हमको एक प्रश्न का उत्तर दो। कौन सा प्रश्न? बोला कि जब पूरा जग नहीं हो पाता है या जग हो जाता है तब बचा हुआ शेष भाग किसका है?
कह कि जिस समय दक्ष प्रजापति के सिर काटे थे ना, दक्ष प्रजापति के सिर काटे थे, उस समय निर्णय हुआ था कि इसका बचा हुआ भाग शिवांश होता है, जिसको कोई नहीं खा पाता है। अगर शिव का अंश खा लेंगे, एक दो बात बहुत बड़ा सावधानी से सुनिएगा, शिव का अंश खा लेंगे तो महादरिद्र हो जाएंगे। शिव अंश कोई नहीं खाता। शिव जी पर चढ़ा करके प्रसाद कोई मत खाना। हाँ, शिव का हम बताते हैं, शिव तो सबसे परब्रह्म है, 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है। उन ज्योतिर्लिंगों में सटाया हुआ जो प्रसाद होता है अमृत होता है। लेकिन शिवालयों में जहाँ नया नया शिव जी बनेंगे, सफेद जाग पूजा होता है, ये सब शिव जी में सटाया हुआ फल प्रसादी कुछ भी खाओगे तो तुम्हारे के यहाँ दरिद्रा बैठ जाएगी, लक्ष्मी जी चली जाएगी। याद रखना है इतना। शिव जी को कैसे भोग लगाया जाए मैं बता के ही आपको सावधान करूंगा। शिव जी का भोग कहा कि शिवलिंग होते हैं ये, इनको में सटा हुआ प्रसाद क्या निर्माल्य हो जाता है। निर्माल्य माने खाने जोग नहीं रहता। दूर से ही शिव जी को क्या कहो कि हे भूत भावनाथ, मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ, और दूर से ही समर्पयामि। एक दिन हम समर्पण करे हुए करेंगे भगवान का, आप लोगों को समर्पण करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे फिर भी फायदा नहीं होगा। कहा कि कथा समर्पण की जाएगी, उसी प्रकार समर्पित कर दिया जाता है, हाथ में लेके या कोई बर्तन में लेके, हे नाथ हम आपको समर्पित करता हूँ, और बगल में रख दो। वो फल प्रसाद खाते रहना, बच्चे को बांटते रहना। लक्ष्मी जी तुम्हारे पास भरमार धन देने वाले हैं, क्योंकि भोले बाबा का जो पूजा करता है वही आशुतोष भगवान का श्रेष्ठ सम्राट बनता है। बोलो ऐसे मृत्युंजय भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल। जिसके नगर में ऐसे आशुतोष भगवान आ जाएं, यहाँ मंदिर पर बनेगी। हम सुन रहे हैं कि यहाँ मंदिर, अभी तो कहिए कि ये पूरा नगर आशुतोष भगवान चकाचक कर देंगे। लक्ष्मी जी कोई के घर से भागेगी नहीं। ध्यान दे करके केवल पूजा करने की विधि यही है कि कुछ मन में संकल्प करके मत जाना कि हमको बेटा हो बेटी हो, खाली जाना इसलिए कि हे नारायण आपका मैं सेवा करने आया हूँ। और जैसे समर्पण करोगे लक्ष्मी जी जाके बैठ जाएगी तुम्हारे घर में। जो इस प्रकार के पूजा करता है, मानस पूजा करता है, उससे आशुतोष भगवान तुरंत वरदान देते हैं। ये ना कि हे भगवान हमारा बेटा दे दा, हे भगवान बेटी दे दा, ऐसा नहीं, उसको तो वरदान देते नहीं। आशुतोष भगवान मन में कल्पना करो कि हे परमात्मा मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। और यहाँ भी वही बात है, यहाँ कामना पूर्ण बाबा हित के द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि तुम अपने को समर्पण करेगा बाबा को, अब बाबा समर्पण कर देंगे, एक तुम्हारा जरिया बन जाएंगे। आपके बात से ज़्यादा हमारी बात को परमात्मा हमारे भक्त होंगे। आप लोग हमारे शिष्य हुए हैं, बहुत सा शिष्य हो गई है ना, गुरु जी के द्वारा भगवान को कहा जाएगा कि हे प्रभु हमारा ये भक्त लोगों को रक्षा करना, इसको मांगेगी उसको प्रदान करना। बोलो ऐसे विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर नाभाग है, नाभाग बड़ा सम्राट हुआ, उसके पुत्र हुए अमरीश। नाभाग का बेटा अमरीश हुआ। अमरीश भगवान का ये अनन्य भक्त नारायण का भक्त हुआ। वो एकादशी 26 को करता था। कितना एकादशी होता है? 24, 26 एकादशी करता था वो। कह दो कहाँ बढ़ा, जो 3 साल पर 1 वर्ष का होता है उसको कहते हो मल मास, उसमें 2 गो होता है। 1 महीना का होता है ना, तो उसमें 2 गो होता है। वो भी आप लोग मत करना, 26 या 24 मत करना, क्योंकि जो 24 एकादशी करता है उसका जीवा पर सरस्वती सवार हो जाती है। अतः एकाद छोड़ना, 1 साल में एकाद 2 छोड़ सकते हो, बाकी सब कर सकते हो, लेकिन एकाद छोड़ना, जिससे तुम्हारे जीवा पर ऐसी वाणी ना हो जाए कि किसी को बच्चे को भी तुम गलती से कह दिया कि ये हो जाए तो वो हो जाएगा। क्योंकि एकादशी में गुण है, एकादशी 26 करने वाला का जो चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि उसका भगवान उसके बस में हो जाते हैं। भगवान नारायण उसके बस में हो जाते हैं जो 26 एकादशी करता है। इसीलिए बस में करने की जरूरत नहीं है, किसी को बस में मत करना। जीवन में बस में करोगे
फायदा नहीं है, भगवान के शरण में ही रहना। इस प्रकार जब एकादशी कर रहा था तो इंद्र को घबराहट हो गई। इंद्र सोचा कि अब जैसे प्रहलाद जी इंद्र हो गए थे उसी प्रकार अब तो अम्बरीश राजा इंद्र बन जाएगा, अब हमारी इंद्रासन छीन जाएगी। ऐसे बहुत से कथाएं आए हैं जब इंद्र हुए थे, समझ गए। क्षत्रिय लोग हुए हैं उसको भी बता देंगे कि अंत में सांप बन करके उनको रहना पड़ा था, समझ गए। इंद्र को घबराहट हुई, इंद्र जी गए दुर्वासा ऋषि के पास। हे दुर्वासा जी, आप ही मेरा काम साधना कर सकते हैं क्या? तो राजा अम्बरीश इंद्र बन जाएगा। ये 26 एकादशी करता है, अब इसकी जो एकादशी है उसको भंग किया जाए, इसकी एकादशी का फल जो है इसको भंग किया जाए। दुर्वासा जी बड़ा क्रोधी ब्राह्मण है, क्रोधी ब्राह्मण। दुर्वासा जी कल बता रहे थे कि चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय तीनों एक ही त्रिदेव के अंश से जन्मे हैं। दुर्वासा जी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। यही काम कर सकते हैं कि राजा को श्राप उराप दे देंगे। अब इंद्र के बात मान कर करके अब दुर्वासा जी चले अम्बरीश के पास। उस दिन अब एक बात और ध्यान देना, एकादशी करते तो जरूर हो लेकिन द्वादशी में ही पारण करना है। जिस दिन द्वादशी है तिरोदशी बीता कि जितना जीवन में किया है सब पुण्य खत्म। तिरोदशी में कोई भी पारण मत करना। एकादशी के बाद द्वादशी में ही वामन द्वादशी कहते हैं। रोज जब एकादशी के बाद द्वादशी आता है वामना भगवान उसमें अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं और उसी में जो फलहारी करोगे या क्या कहते हैं उसको पारण, पारना करोगे सब फल तुम्हारे पास आएगा। अब वो क्या हुआ कि एकादशी के बाद जरा सा बच गया था, द्वादशी जो थोड़ा बचा हुआ था तुरंत तिरोदशी मिलने वाला था। दुर्वासा जी पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अम्बरीश के पास। अम्बरीश हाथ में जल लिया था पारण करने के लिए, तुलसी लिया था। तैसे ही दिखाई दिया कि दुर्वासा जी खड़े हैं। अब क्या करेगा बेचारा, क्षत्रिय था, राजपूत था, वो गिरा दिया। क्योंकि ब्राह्मण को दर्शन हो जाए और जो छात्र धर्म को, क्षत्रिय धर्म को पालन करते हो, तुरंत कटाकट खाने लगेगी तो महापाप लगेगा। पहले ब्राह्मण की सेवा हो जाए। ब्राह्मण के रोज कथा में सुनाते हैं कि ब्राह्मण के जो तुम्हारा दिया हुआ या तुम्हारा संकल्प किया हुआ जो है एक अक्षर ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं पचा सकते। अब अम्बरीश बेचारा तो हटा दिया पानी, कहा हे महाराज, चरण पर गिर गया। कहें कि हे दुर्वासा जी महाराज ब्राह्मण हैं, आप हमको जल्दी से, थोड़ा देर बच रहा है द्वादशी, जल्दी से आप पारण कीजिए फिर हम खाएंगे, हम भी पारण करेंगे। दुर्वासा जी तो गए थे दूसरे मनसा से कि इसको अंतिम में श्राप देंगे हम, है ना, इसको श्राप देंगे, इसका फल सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, फल नष्ट करने के लिए गए थे दुर्वासा जी। अब तो अम्बरीश बेचारा फेरम पड़ गया, कहा कि हे महाराज जल्दी से बैठ जाइए। कहे कि नहीं, हम जरा सा ध्यान लगाते हैं परमात्मा का, और ध्यान लगाएं तो उनका ध्यान टूटे ही नहीं। अब कैसे टूटे ध्यान भाई? अब अम्बरीश राजा के पास कई ब्राह्मण बैठे हुए थे, ढेर ब्राह्मण आते थे। कहा कि क्षत्रिय राजा था और राजा ब्राह्मण का सेवक होता है, ब्राह्मण का सेवा करता है, इसलिए ब्राह्मण लोग का भीड़ लगा रहता था। कहे हे ब्राह्मण देवता आप ही बता दीजिए, दुर्वासा जी आए हैं, आप ध्यान में लग गए, अब तो हमारा तिरोदशी आ जाएगा, ये पारण हम द्वादशी में कर नहीं पाएंगे और हमारा जितना दुनिया में व्रत त्योहार छठ व्रत किए जग में आए सब फल हमारा नष्ट हो जाएगा। एक कृत्य से सब फल नष्ट हो जाएगा। द्वादशी के अलावा तिरोदशी में यदि पारण कर लिया सब फल नष्ट, जितना छठ किया, जितना एतबार किया, जितना पुण्य किया सब खत्म। ध्यान देने की बात यही है, एकादशी करना जरूर लेकिन द्वादशी में ही पारण होनी चाहिए। ध्यान रखना कि कितना देर द्वादशी है। अगर भूल से भी द्वादशी बीत गई तो द्वादशी में, तिरोदशी में नहीं पारण करना है, उसके बाद आगे बढ़ना, उतना देर फिर व्रत करना पड़ेगा, समझा? जब तक तिरोदशी बीत न जाए तब तक व्रत करना पड़ेगा, उसके बाद पारण करना है। ध्यान देना, अगर तिरोदशी में पारण हो गई सब गया। दुर्वासा जी
जैसे ही कहा ब्राह्मण ने कि लीजिए तुलसी दल और जल, ये कोई अन्न है नहीं, आप इसको से पारण कीजिए। और जैसे ही पारण किए तैसे ही दुर्वासा जी का पारण कहेंगे तुम क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण का अपमान किया है, तुमको अभी श्राप देंगे। और दाढ़ी पकड़ी और एक खींची, बस एक कृत्या फिर प्रकट हुआ। अभी बताए थे जैसे यक्ष प्रकट हुआ था, कृत्या प्रकट हो गए। और कृत्या किसको कहते हैं बता देते हैं। राजा क्षत्रिय थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। हाँ, राजा हरिश्चंद्र। और कहे के लिए जंग अति ये क्या में भी डोम घर भी गए थे ना। और डोम कहाँ दिया था उनको स्थान? मरघट पर, शमशान पर। काय राजा थे। और उसके बाद शमशान घाट सेवन कैसे करते? वहां सिद्धि का जगह है, सिद्धि किए थे। उतने दिन के अंदर क्या क्या सिद्ध किए बता देते हैं। अंजन गुटिका पादुका धात भेद वैताल। गाप कीजिएगा तो ये फल नहीं मिलेगा, बड़ा बेजोड़ फल दे रहे हैं आप लोग को। अंजन गुटिका पादुका धात भेद वैताल वज्र रसायन जोगनी यही सिद्धि सब काल। वो सिद्धि प्राप्त कर लिए थे। आंख में लगाते थे तो वहीं बैठे बैठे पूरा राज्य को देख लेते थे। क्या मुर्दा में से ऐसे अंजन निकाली आंख में लगा ले, बैठे बैठे पूरा राज्य में क्या हो रहा है देख रहे थे। गुटका मुंह में डाली, जितना वेद है सब याद हो जाता था। पैर में पहनी और सेकंड भर में चलो अफ्रीका के जंगल में, तुरंत सेकंड भर में अफ्रीका। समझ गया? गुटका पादुका धात भेद बैताल, बैताल सिद्ध किए थे। बैताल आ जाता था, कहते थे कि फलाने जगह हमको पीठ पर ले चलो। सुने होंगे विक्रम बैताल की कथा, देखे थे ना। कहता रे बैताल, बैताल कहता था तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बताओ राजा इसका उत्तर क्या होगा। उसी प्रकार सिद्धि किए थे 8 गो। कोई बीमार है और जरा सा उठा करके राख दे दो, अब बड़ा कैंसर भी है तो ठीक हो जाता था। ऐसी सिद्धि। अब वही सिद्धि कृत्या प्रकट हुआ। कहें कि अमरीश के राज्य को पूरा जितना राज्य में लोग हैं सब एक के बार खा जाओ। अब दौड़ा ललका कि अमरीश के राज्य को खा जाएंगे, तब तक के भगवान का चक्र सुदर्शन अपने से उड़ा और कृत्या को तो तुरंत जला के भस्म कर दिया। दिखा दूं? अभी दिखाते हैं, सत्य बात मैं दिखाऊंगा। देखो इसका नाम है चक्र सुदर्शन। ये उड़ा और तुरंत कृत्या को मार दिया जला के राख। समझ गए? अब तो राख हो गया, तब दुर्वासा जी के पीछा किया ये सुदर्शन। भगवान के हाथ में रहता है, नारायण के। ध्यान देके सुनो। हम एक मंत्र बोलेंगे जिससे आप लोग को सुदर्शन चक्र जो है पूरा जीवन भर रक्षा करेगा, आपके घर में पहरा देते रहेगा। मैं मंत्र बोलता हूँ, ध्यान लगाओ सब। केवल एकदम किसी पर ध्यान मत रखना, केवल सुदर्शन चक्र पर। हाथ में भगवान कृष्ण लिए हुए हैं, ध्यान करो। हम मंत्र बोलते हैं। ओम प्राणादीन सनियम्या प्रकृतम मनसाम जोगिनामंतरंगे तुंगम संकोच रूपम वृचिदहराकाशकृच्छास्केन प्राप्तम जत्पुरुषेण स्वामिमा सदृशम धाम कामा प्रदम्भो भूया तद्भूर्भुवस्वत्रेवृष्टम पुष्कराक्षाउदाक्षम श्री सुदर्शन भगवान की जय। अब तुम्हारे सुदर्शन को ध्यान किया, तुम्हारे घर में पहुंच गए हैं सुदर्शन जी। तुम्हारे घर में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा यहाँ से भगवान सुदर्शन को आपके यहाँ रक्षा के लिए भेज दिए। जो बीमार होगा वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि सुदर्शन भगवान बड़ी काम करते हैं। ये जो शतक 100 मंत्र करवाता है, इसके एक ब्राह्मण अगर जो आपके यहाँ करता है तो उसकी दक्षिणा 51,000 होती है, बस इस मंत्र का। समझ गया? अतः ये हम मंत्र जो बोले आप लोग को करोड़ों का मंत्र है। ये मंत्र सबकी रक्षा करते रहेगा जीवन भर। ये नहीं कि कल है आपके यहाँ से उठ के अब सुदर्शन चला जाएगा। जो यहाँ भक्ति किया है उस समझो जीवन भर के लिए सुरक्षित हो गया है। यहाँ जो आ गया, कहते ना कि सूर्य भगवान के सामने होते हो तो गर्मी और धूप दोनों प्राप्त होता है। यहाँ जब आ गए हो तो यहाँ से सब चीज प्राप्त होने वाला है, ध्यान रखना है। अब सुदर्शन चक्र पीछा किया किसका? दुर्वासा ऋषि का। वो दौड़े दौड़े पिता के पास पहुंचे। उनके पिता कौन थे? ब्रह्मा के अंश से हुए थे।
ब्रह्मा के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ था। और दुर्वासा जी कहते हैं कि हे पिताजी, ये देखिए ना पीछा कर रहा है भगवान का चक्र सुदर्शन। कहें कि अरे ये चक्र सुदर्शन से कोई रक्षा नहीं तुम्हारा करेगा, हम कहाँ हैं। जबकि पूरा चक्र सुदर्शन पूरा क्या हुआ था, महाभारत खंड को पूरा क्या कर दिया था, विजय दिलवा दिया था पांडवों का, कृष्ण के साथ था। इससे तुमको कोई रक्षा नहीं कर सकता। कहे कि दिन की जाओ भोलेनाथ के पास जाओ, हे भूत भावन भोलेनाथ मृत्युंजय भगवान हमारी इस सुदर्शन से रक्षा करो। कहें कि नहीं, तुम्हारा पिता नहीं कर सका तो मैं भी नहीं इसे कर सकता, क्योंकि ये नारायणी सेना है, इससे बलवान कोई नहीं है। ये जो मैं दिखाया इससे बलवान देवता लोग ने, विष्णु भगवान ही गया, समझे। लेकिन विष्णु भगवान बोले कि मैं भी इससे रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? प्रभु आपके हाथ में वो रहता है हर घड़ी। कि हम आदेश नहीं दिए हैं, तब बिना आदेश दिए हुए वो गया है, ना जाने तुम किससे गलती किया है। कहें कि हम राजा अमरीश को इस राज्य को खाने के लिए इसको प्रकट किया था, कृत्या को, उसको मार दिया है और ये हमारे पीछे पीछे चल रहा है, हमको मार देगा। कहें कि जाओ राजा अमरीश से तुम्हारी रक्षा करेगा, राजा अमरीश ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्वासा जी दौड़े दौड़े, छत्री जो राजा अमरीश थे उनके पैर पर गिर गए। अब अमरीश कहता कि मेरा पूरा नष्ट कर दिए, हे महाराज कौन है, अब ब्राह्मण है, आप हमारे शरण में आएंगे, हमारे चरण पर गिरेंगे तो हमारा कुल खानदान में जितने पुण्य किए हैं सब नरक में चले जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहें कि हे महाराज आप परम पूज्य है, तो देखो हमको ये मार देगा, सुदर्शन चक्र हमको मार देगा। कहे कि ठहरो, आप वैसे रहें, हम आपके शरण में हैं पंडित जी महाराज, और हम सुदर्शन को 100 मंत्र बोले। दूसरा मंत्र बोल दूं? दूसरा मंत्र भी बड़ा कामयाब है, तुम्हारे शत्रु से तुरंत छुटकारा दिला देगा। 110 जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत सावित्र मर्जी वाह्या वाह्या अंधकार छद जगत अंधकार भूमना सबधमना दो खरजूर दूर गर्ज रिबुद्ध रिपु बधु कंठ वैकल्य कल्या ज्वाला ज्वाजल्यमाना वितरतु भक्ताम विसर्जाप्सितानि। कहता है कि आप लोगों को जो कथा सुना है इसका कोई शत्रुता करेगा तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसे मंत्र हम बोलाऊं, समझ गया? तुमसे शत्रु जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे शरीर में ही है, बाहर कोई शत्रु नहीं होता। काम क्रोध मद लोभ यही शत्रु है, बाहर में कोई शत्रु नहीं है, सब तो एक है। मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता। ये अपना कार्य के लिए उससे कम जैसी किसी से झगड़ा झंझट है, वो शत्रु नहीं है। केवल शरीर में क्रोध है तुम्हारा शत्रु, क्योंकि क्रोध तुमको कब उत्पन्न होता है, जब तुम्हारे अनुसार कोई कहा कि ये काम कर दो बात बेटा और नहीं किया तो तुमको शरीर में क्रोध चिंगारी रूप में जन्म ले लेता है। और जब उसको से तुम्हारा सामना होगा तो वो क्रोध चिंगारी आग बनेगा और उसको देख करके तुम बड़े माने बहुत श्राप दोगे, बहुत ये करोगे और उससे उसकी हानि हो जाएगी। अतः क्रोध रूपी शत्रु को मारो पहले। और ये कहता है कि जिस जो कथा ये सुना है उसका क्रोध रूपी शत्रु मर जाएगा। आप लोगों को कितनों कोई गाली दे, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर सकता। क्रोध होने से ब्लड प्रेशर हो जाती है और ब्लड प्रेशर हो जाने से खून में चीनी हो जाती है, और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा तो जीव अनर्गल गालियां देने लगता है। क्रोध यदि बढ़ जाएगा तो बिना काम के गाली देना शुरू कर दोगे, और गाली देने से झगड़ा बढ़ा देता है और इतना तक जाएगा कि कोर्ट तक के न्यायालय तक चला जाएगा तुम्हारा। एक क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ था, एक गिलास तू पानी मांगा नहीं कोई दिया, तुमका क्रोध चिंगारी रूप में तुम्हारे शरीर में चला गया, पुतोह मान लिया है। अब वो बोलती है तो तू कहेगा ये सब नैहर से सीख के आई है। अब वो कहेगी कि ये बुढ़िया बड़ी बदमाश है। अब धीरे धीरे क्रोध तुम्हारा घर के सब चीज को नष्ट कर देगा। क्रोध, एक क्रोध तो बड़ी बलवान होता। बोलिए श्री नारायण भगवान की
से जाया है जाके पाए जाको की डरवा पोचला हो ललना चुपा रहा हूँ दीदी पाटर में लुलवा पोछा हो ललना दे अवतार की अंशावतार की कथा में सबके घर में ये आरती होगी तब प्रसाद वितरण होगा थोड़ी देर ओम जय जय सूरनायक जन सुखदायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान अखिल निरंजन कांता भव दुख हमारे भव दुख संहारे राक्षस मारे जय कृष्ण चंद्र भगवंत प्रभु करुण के सागर